अभी गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मियों में खरबूजा काफ़ी मात्रा में बाज़ार में बिकने आते हैं। आपने भी खरबूजा ज़रूर खाया होगा। इसे खाने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आप इसे खाने के बजाय आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आइसक्रीम बनाएंगे खरबूजे का। हमने आज 2 खरबूजे लिए हैं। हमें बस एक ही खरबूजा चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसको पानी से अच्छे से धो कर लिया है और उसको साफ़ करके मैंने उसको चाकू से 2 भाग में काट लिया है और उसके सारे बीज मैंने उसके अंदर के बाहर निकाले हैं। इस खरबूजे के बीज को हमें फेंकना नहीं है। इस बीज का हमें अलग तरह से कुछ और रेसिपी बनानी है। तो ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। खरबूजे की आइसक्रीम बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको काट लिया है। तो खरबूजे के ऊपर के छिलके हैं वो हमें उतारने हैं और खरबूजे के छोटे छोटे हमें टुकड़े बनाने हैं। खरबूजे के बड़े टुकड़े बनाने के बाद इसके हमें और भी छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। ये खरबूजे के बड़े 3 टुकड़े रह गए हैं। तो इससे हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके बनाएंगे। यूँ तो बाज़ार में हर प्रकार के आइसक्रीम मिलती है। कई बार ये उतनी हेल्दी नहीं रह जाते हैं जितना कि घर में बने होते हैं। तो चलिए आज हम बता रहे हैं कि घर पर बने खरबूज आइसक्रीम की रेसिपी। खरबूज खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हृदय संबंधी लाभ है। खरबूज रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करता है। पाचन में सुधार करता है। खरबूजे के बड़े छोटे सब टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमने मिक्सी जार लिया है और उसमें बड़े खरबूजे के टुकड़े उसमें डाल दिए हैं। अब हमें इसे मिक्सी जार में एकदम बारीक पेस्ट इसका बनाना है। हमने इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाया है। ये देखिए ऐसा हमें एकदम बारीक पेस्ट हमें बनाना है। देखिए इस तरह होना चाहिए। खरबूजे का पेस्ट बनाने के बाद गैस पर हमने एक पतीला रखा है। उसमें डाला है हमने जो बनाया हुआ पेस्ट। ये पेस्ट बन गया है 200 ml, 1 कप बन गया है। तो उसमें डाले हैं बारीक कटे हुए खरबूज के टुकड़े। खरबूज के मिश्रण में 3 बड़े चम्मच नॉर्मल चीनी डाली है। अब हमें गैस को चलाना है और उसको एकदम धीमी आंच पर हमें एक उबाल आने तक उसको पकाना है। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक ही इसको हमें पकाना है। एक उबाल आने के बाद इसको हमें अब ठंडा करना है। दूसरा पतीला गैस पर रखा है। ये दूध लिया है आधा लीटर और उसमें से 1 बाउल दूध मैंने बाहर निकाला है। कप में निकाला हुआ दूध एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं होना चाहिए। दूध में डालिए 1 चम्मच चीनी। इस दूध को हमें अब उबालना है। 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर और 2 टीस्पून मैदा। जिस कप में हमने जो दूध लिया था उसमें डालना है कस्टर्ड पाउडर। बाद में डालना है मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने डाला है इसमें 2 टीस्पून मैदा। इसको हमें अब अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है। इसको इस तरह मिलाना है कि इसमें एक भी गुठली ना हो। इस तरह इस मिश्रण को बनाना है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इस मिश्रण को उबलते हुए दूध में हमें बस थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है और उसको चलाते रहना है ताकि वो नीचे से चिपक ना जाए। इसका भी हमें ध्यान रखना है। देखिए इस तरह हम थोड़ा थोड़ा उसमें डाल रहे हैं। इसमें हमें मैदा डाला है तो वो मैदा पकने तक ही हमें इसको पकाना है। एक उबाल आने तक ही पकाना है। और अभी इस दूध को हमें कुछ देर के लिए साइड में रखना है और उसको ठंडा करना है। हमें दूध का मिश्रण और खरबूजे का मिश्रण जब ठंडा हो जाए तो हमें इस दोनों को एक साथ मिलाना है, मिक्स करना है इस दोनों को। अभी इस मिश्रण को हमें फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। खरबूज को खाने से रक्तचाप कम करता है, हड्डी त्वचा को स्वस्थ और अच्छा बनाता है।
मैंने इस तरह की अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। मेरे पास व्हिप क्रीम नहीं थी तो मैंने इस फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। तो वो निकला है 200 ml का कप है तो उतना भर गया है। तो एक बाउल में वो फ्रेश क्रीम को डाला है। इस फ्रेश क्रीम को हमने बड़े पतीले में डाला है। एक बड़ा पैन लिया है और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं और इसमें हमने रखा है फ्रेश क्रीम का पतीला। अब हमने एक लिया है, ये देखिए बीटर लिया है, ये इलेक्ट्रिक बीटर है। अब इस फ्रेश क्रीम को हमें बहुत अच्छे से इसको फेंटना है। खरबूज खाने से उम्र से संबंधित विकारों से आँखों की रक्षा करता है, कफ से लड़ता है। फ्रेश क्रीम बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। खरबूज और दूध का जो मिश्रण हमने तैयार किया था, अब वो हमें फ्रेश क्रीम में डालना है। वो निकला है 2 कप। तो 2 कप हमने दूध और खरबूज का मिश्रण इसमें डालकर फिर से हमें इसको अच्छे से फेंटना है। मिक्सी से फेंटना इसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन बीटर से इसको फेंटना बहुत जल्दी काम हो जाता है। बीटर से गर्मी के कारण जल्दी नहीं हो जाता है ये, तो इसको थोड़ा टाइम ही लगता है। क्रीम बहुत अच्छे से फेंटने के बाद अब हमने ये वैनिला एसेंस लिया है। इसके आधा चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है वैनिला एसेंस। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच उसमें वैनिला एसेंस की बूंदें डाली है। वैनिला एसेंस की बूंदें डालकर और हमें उसको फेंटना है। अब ये मिश्रण बहुत अच्छे से स्मूथ बन गया तो मैंने टिफ़िन लिया है, उसमें सारा मिश्रण जो है मैंने वो डाल दिया है आइसक्रीम का, और उसमें लगाया है एल्युमिनियम पेपर लगाया है और उस पर मैंने एक अच्छे से ढक्कन लगाया है और उसको रख दिया है फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए। नहीं तो आप रात भर इसको सेट होने के लिए रख दीजिए ताकि वो अच्छे से आइसक्रीम उसकी बन जाए। 7 से 8 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम के डिब्बे को बाहर निकाला है और उसका ढक्कन मैंने खोला है और ये देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही यम्मी हो गई है। ये देखिए, आहा, बहुत अच्छे से बन गई है। आइसक्रीम होने के बाद मैंने एक चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच, और उसकी सहायता से मैंने इस आइसक्रीम को निकाला है और निकाल के मैंने उसको बाउल में सर्व करने के लिए डाल दिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी बना सकता है। 21वीं सदी में लोगों ने खरबूज एक बहुत पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विशेष रूप से केंटालूप खरबूज को दुनिया भर में खरबूज की सबसे पौष्टिक किस्मों में से एक माना जाता है। तो खरबूज हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। तो गर्मी के मौसम में खरबूज किसी भी तरह खाना बहुत ज़रूरी है। आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है और मैंने जो बारीक बारीक टुकड़े किए थे खरबूजे के, वो आइसक्रीम पर मैंने डाल दिए हैं और ये खाने के लिए तैयार है हमारी आइसक्रीम। बहुत ही स्वादिष्ट घर में बनने वाली आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।